वेलकम टू एग्जाम एंड क्लासेस। और मैं आपको आज जीके का पोर्शन कराऊंगा, जो कि स्टेनो का जो पेपर आप देख सकते हैं ये 12 नवंबर 2021 में जो है पहली शिफ्ट 9 से लेकर 10 जो है 2020 का एग्ज़ाम है। तो मैं आपको इसमें जीएस के पोर्शन कराऊंगा, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह का जो है पेपर आ रहा है। जैसे कि मैंने एनालिसिस करा है अभी स्टेनो के एग्ज़ाम में या सीजीएल में, तो उनके जीके में मार्क्स बहुत कम आए। देखिए रीजन इंग्लिश में भी पूरे पूरा आए हैं, कहीं कहीं तो 99, 98, 95 आए हैं, रीजनिंग में भी 48 तक नंबर आए हैं। लेकिन जीएस के अंदर हाईएस्ट जो रहा है वो 35 रहा है, या फिर वो तो एक के है। लेकिन ज़्यादातर नंबर जो है वो 18, 17, 21, 22 यही नंबर आए। मतलब कहीं ना कहीं मात्र 50 में से 20 ही नंबर आ पाए। तो उसका क्या रीज़न रहा उसको हम डिस्कस करेंगे इसमें। और बाकी आप देख सकते हैं किस तरह का एग्ज़ाम आया है, और आपको ये देख के ही पता चल जाएगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। तो मैं आपको ऐसे ही जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं, चाहे स्टेनो हो गया पहले, उसके बाद में आपका सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, तो मैं सबको जो है आपको पेपर वाइज कराऊंगा हूबहू जैसे कि इस पेपर में आया, जिससे आपको पता लग जाए किस तरह का जो है पेपर आ रहा है और हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने 50 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो है जीएस आपकी 50 नंबर क्वेश्चन आएगी, सब रीजन के क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और आपकी डिमांड रहती है तो हम रीजनिंग को भी जरूर सॉल्व करा देंगे, जिससे आपका अंदाज़ा लग जाए। तो आप जरूर कमेंट करें कि आप रीजनिंग को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है या नहीं। ठीक, तो आपको इसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिलहाल हम अपने जीएस पोर्शन को मैं आपको आगे स्टार्ट करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन ये है आपका। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला है निम्नलिखित में से केरल की कौन सी नदी पूर्व दिशा की ओर नहीं बहती है, यानी कि पूर्व में नहीं बहती, पश्चिम में बहती है। तो अब ये कितना जो है अजीब है। तो आप ये चंद्रगिरी जो है, चंद्रगिरी जो है पूरब की ओर नहीं बहती है, ठीक है, ये पश्चिम की ओर बहती है। मतलब आपने नाम के साथ सुना हो चंद्रगिरी का, पहाड़ी तो सुनोगे लेकिन आपने नदी का नाम ना सुना हो। तो आप देखिए ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन, और इतना अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक काफ़ी है इसके अंदर, मैं आपको बताऊं पहले। इसमें हिस्ट्री के 5 हैं, ज्योग्राफी के भी 5 हैं, स्टैटिक के 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, करंट अफेयर के 7 से 8 मिलेंगे, और बाकी आपको साइंस के भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे 7 से 8। यानी सबका कॉम्बिनेशन है कुल मिलाकर। देखिए दूसरा हिस्ट्री का, कौन सी तारीख को मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आप ज़्यादातर नहीं पढ़ते होंगे मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में कब निर्णय लिया, आप ज़्यादातर ही पढ़ लेंगे कब अलग हुई, कब उसने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, या कुछ और वगैरह वगैरह। लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि इतना डीपली क्वेश्चन पूछेगा कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय कब लिया। तो वो डेट थी फिलहाल 13 अक्टूबर 1946। 1946 आपको याद होगा, लेकिन 13 अक्टूबर आप और ऐड कर लें। एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया है, AIB करंट अफेयर का है। AIB ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन महिला विश्व मुक्केबाजी है, सॉरी, ठीक है, चैंपियनशिप में 2019 की मेजबानी किस देश ने की है, तो रूस ने जो है की थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। अब फिलहाल अगर अब आ जाए करंट जब का है ये, लेकिन फिलहाल अब रूस पर टिक मत लगाना, क्योंकि कुछ भी हो जाए लेकिन रूस जब कभी मानी हम नहीं करेगा। ठीक है, फिलहाल तो ये रूस तो हम नेगलेक्ट कर दें। आगे निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। तो ईजी ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं 1206 में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक बैठ गया तो दिल्ली सल्तनत का जो है कर दिया। और अभी एक पैट में एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि सबसे छोटा राजवंश किसका था दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो आप जानते हैं जो खिलजी थे उनका सबसे छोटा था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से किससे हर होकर मीठी नदी गुजरती है। आप भैया जानते होंगे मुंबई मीठी नदी आपने शायद ना सुनी हो, तो मीठी नदी जो है फिलहाल आप मुंबई में बहती है। आगे बढ़ते हैं। तो नदियों से 2 क्वेश्चन फिलहाल अभी तक हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा जुकाम है तो थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें। ये साइंस का क्वेश्चन है एक बहुत अच्छा। कैरोटीनॉइड एक्युमुलेटिंग प्लास्टिज ये क्या हैं, जो अब अनेक फूलों और फलों के साथ साथ कुछ कंद और जड़ों को रंग प्रदान करते हैं, यानी जड़ और कंद को भी ये प्रदान करते हैं, जड़ों को भी। तो ये फिलहाल क्रोमोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, जो फूलों और फलों के साथ साथ जड़ों को भी रंग प्रदान करते हैं। अच्छा क्वेश्चन एक। अब ये आपका करंट अफेयर का है, लेकिन सॉरी करंट अफेयर नहीं, आपका ये पॉलिटी से है। किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के लगभग 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये आपको याद रखना, 15% से जो है मंत्री कुल संख्या मुख्यमंत्री मिलाकर ज़्यादा नहीं होगी। ऐसे ये आपको जानते हैं 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़ा गया। तो ये ईजी है फिलहाल, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये सब जो जोड़े गए थे। आगे बढ़ जाते हैं। आई डू वॉट आई डू ये बुक जो है किस पुस्तक की लेखक है, जब ये लिखी गई थी उस टाइम पर, तो करंट अफेयर को मान के आप रट लीजिए कि ये रघुराम राजन लिखी है आई डू वॉट आई डू। जैसे कि एक बुक पूछी जा रही है पैट में, तो आप बुक्स के जो मेन है, सब बुक्स नहीं पढ़नी आपको ना, आपको याद हो पाएंगे। आपको जो मेन करंट जो बड़े अधिकारी हैं या जो कोई बड़े नेता हैं उनकी कोई लॉन्च हो रही है तो आप उसको जरूर देखें। आगे 31 मई 2020 तक की स्थिति के अनुसार सिक्किम के मुख्यमंत्री, तो सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग थे, फिलहाल हट चुके हैं। कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिए कि नए मुख्यमंत्री कौन है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी नदी, इसका नाम है होगेन कल जलप्रपात निर्मित करती है। तो ये कावेरी नदी जो है ये
ये प्रपात होगेनकल जो है प्रपात जलप्रपात बनाती है। आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह से आगे है टुलिप। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत देश के नए स्नातकों और इंजीनियरों के लिए एक इंटरनेट कार्यक्रम है। तो इसका पूर्ण नाम क्या है टुलिप का? तो टी फॉर यहाँ पर है द अर्बन, ठीक है, और यू फॉर अर्बन है, एल फॉर लर्निंग है, आई फॉर इंटर्नशिप है और पी फॉर प्रोग्राम। तो कुल मिलाकर द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है टुलिप। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस कार के टायरों में हवा बनने के लिए की जाती है? इसका नाइट्रोजन, ठीक है, आप आर्गन ना लगाएं, नाइट्रोजन भरी जाती है, ठीक है। आगे है 24 नंबर, ये आपका छोड़ देते हैं, करंट अफेयर है, ठीक है। कोई ये पूछा है, अब एक पुरस्कार भी देखिए पूछ लिया है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 का। तो फिलहाल आप 2021 और 22 का याद कर लें। अब इसी तरह से है आर्किमिडीज का लॉ, आप जानते होंगे कि किसी भी तरल में डूबे हुए आंशिक या पूर्ण रूप से पिंड के भार में जो होने वाली कमी होती है वो उसके द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। पूरी डेफिनेशन दे दी है, आप इजीली जानते हैं, आर्किमिडीज का लॉ है। आगे हवा द्वारा परागण के लिए कौन से शब्द का यूज़ किया जाता है? तो उसको एनियोमोफिली जो उसको कहा जाता है, ठीक है। एंटोमोफिली में क्या होता है? कीट के द्वारा होती है, तो ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नाम निम्नलिखित में से किसी फरवरी 2020 में, देखिए नवंबर में पेपर हुआ और फरवरी 2020 का पूछा है, तो ये मान के चलिए कि पूरे लगभग 10 महीने पहले का क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब पूरा 1 साल का करंट अफेयर आप तैयार कर लें अच्छी तरह से, आपको ये भी पता चलेगा। इसमें ज़्यादातर 1 साल पीछे के पूछे गए हैं, 6 से 8 महीने पहले के। आगे संविधान क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये घोषित करता है कि स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा? तो आप जानते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। इस तरह आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा भाग लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है? तो लाभ के पद वाला बस ये आर्टिकल याद रखें कौन सा है, तो वो है आपका 102 अनुच्छेद। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में तो कौन सा राजवंश संगम साहित्य में वर्णित 3 ताज वाले राजाओं, इनको मुंबईटार कहा जाता था, में नहीं है? तो ये चेर, पांड्य, जो चोल थे, ये तीनों जो हैं 3 ताज वाले राजा कहा जाते थे। इनका पल्लव इनमें शामिल नहीं है। शायद आपने क्वेश्चन ना सुना होगा, तो इस तरह के भी हिस्ट्री क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। ये जो हैं आपके लूसेंट वगैरह में आपको कहीं नहीं मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धामिक स्पूत कहाँ स्थित है? तो ईजी क्वेश्चन है, सारनाथ वाराणसी में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धामिक स्पूत। इसी तरह से आगे है कि मिशन ड्रैगन फ्लाई जो है, नासा एक योजना बना रहा है कि मिशन ड्रैगन फ्लाई, तो किसके लिए है ये, कहाँ जाने के लिए? तो टाइटन जो उपग्रह है शनि का, उस पर जाने के लिए है ड्रैगन फ्लाई। आगे निम्नलिखित में किस राज्य की राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई हैं? तो ये फिलहाल स्टैटिक मान लीजिए, पॉलिटी मान लीजिए, तो ये आपका महाराष्ट्र है। पहले नंबर पर आप जानते हैं अपना यूपी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस बैंक की स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में की गई थी? तो या तो आप इसे स्टैटिक में मान के चलिए और या फिर इसे इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन मानिए। तो ये भारतीय स्टेट बैंक 1806 में, पहले इसका नाम बैंक ऑफ कलकत्ता था, इसलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबको मिलाकर जो है 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर बैंक आपका भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया। आगे है चल जोड़ संधि, या उसको मोवेल जिसे जॉइंट कहते हैं, वो 2 अस्थियों के बीच में पाए जाने वाले स्नेहक तरल, यानी जो लिक्विड होता है ना, लुब्रिएंट जो होता है, उसको क्या कहा जाता है? 2 अस्थियों के बीच में पाए जाने वाले को, तो उसको साइनोवियल कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएगा, बस आपको याद रखना है। तो क्या कहा जाता है? उसको साइनोवियल कहा जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। 27 रेशम के उत्पादन के लिए कीटों के पालन को क्या कहा जाता है? तो सो इजी क्वेश्चन आपका सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम उत्पादन के लिए, तो एक कल्चर भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका भी आप थोड़ा याद रखें, लूसेंट के पेज पर आपको इजीली मिल जाएगा बुक में। अब है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन पहली बार किस वर्ष में किया गया था? तो 2005 में जो है केंद्रीय सूचना आयोग, जिस टाइम पर RTI लाया गया था उसी टाइम पर इसका गठन किया गया, केंद्रीय सूचना आयोग का। आगे कवि ने प्रयाग प्रस्तुति लिखी रचना की है संस्कृत में, तो वो हरिशेन है, जो कि समुद्रगुप्त के जो है कवि थे, दरबारी। आगे राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म संबंधित? आप जानते हैं जैन धर्म से संबंधित है, अरावली पहाड़ी में स्थित, ठीक है, माउंट आबू। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आपका निम्नलिखित में किस फिल्म के लिए महाश्वेता ने लास वेगास मूवी अवार्ड 2022 में एक लघु फिल्म में अवार्ड जीता था? तो फिलहाल ये ग्रेट अमर टॉय थी उस टाइम पर, आपको ये नहीं देखना। आगे बढ़ते हैं। अब है नाइट्रोग्लिसरीन एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल का यूज़ किसके लिए किया जाता है? तो ये फिलहाल हृदय जो है, हृदय के लक्षण, हार्ट अटैक वगैरह, उसको बचाने के लिए किया जाता है। किसका यूज़? नाइट्रोग्लिसरीन एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल। ये अच्छा क्वेश्चन है फिलहाल। और फरवरी, देखिए फिर इसमें पूछा है फरवरी 2021 तक सिडबी, जिसको कहा जाता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कमेंट बॉक्स में इसकी स्थापना का समय जरूर बताएं।
आ गया उद्यमित करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। सबसे लंबी झील है केरल की, और इसी के अंदर नाव की जो प्रक्रिया जो प्रतियोगिता होती है नाव वाली, वो भी इसी के अंदर होती है। आगे क्वेश्चन आपका 36, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन आपका, जो थोक मूल्य सूचकांक होता है, उसकी गणना के लिए जो सरकार है वो किसे अपना जो है आधार वर्ष मानती है? तो फिलहाल 2011-12 को आधार वर्ष माना गया है। आ गया गाजर में कौन सा घटक मानव शरीर में विटामिन ए को प्रभावित करता है? तो आप जानते हैं क्या होती है गाजर में? कैरोटीन होती है ना, तो बीटा कैरोटीन जो होता है वो विटामिन ए में चेंज कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? तो स्टैटिक फिर से 60 मिनट की होती है, घंटे की। इस तरह आप क्रिकेट के मैच की और फुटबॉल मैच और जो टेनिस होता है उसकी मैच की भी याद कर लें। निम्नलिखित में से किस नृत्य में जटिलतम मेकअप, पोशाक, फेस मास्क और सिर के परिधान चमकीले रंगे हुए चेहरे शामिल होते हैं? तो कथकली जो डांस होता है उसके अंदर ये जो है शामिल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार एक और अवार्ड किसने जीता है? तो जावेद अख्तर ने जीता था 2020 के अंदर। तो आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ नए पुरस्कार पूछे जा रहे हैं, ना कि नोबेल पुरस्कार, ना कि ऐसे पुरस्कार पूछे जा रहे हैं जिन पर आप कम ध्यान देते हैं। तो आप उन पर भी ध्यान दें जिन पर आप और लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें देखिए कोई ऐसा सिम, ठीक है, जैसे चमेली देवी अवार्ड हो गया, डॉकिंस हो गया, ये तरह पुरस्कार, मतलब ये आप ये मान के चलिए कि जो मेन है नोबेल पुरस्कार तो शायद ही आप कहीं पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई रट लेता है उनको। आप देखिए आपने भी पैट के 2 बार एग्जाम दे दिया, लेखपाल का दे दिया, लेकिन आपके सामने कभी भी नोबेल पुरस्कार वगैरह नहीं आया होगा अभी तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की जो एकमात्र जो है गोखुर झील है, इसका नाम है चालकुडी झील, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये भैया केरल में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखें। एकमात्र है, इसका नाम है चालकुडी झील। तो चालकुडी झील कहाँ पर है? केरल में स्थित है, ठीक है। आ गया 42 क्वेश्चन आपका आ जाता है। इसमें है आपके कौन सी ग्रंथि, इसका नाम है ल्यूटेजिंग हार्मोन्स उत्पन्न करती है? तो आपकी जो पीयूष ग्रंथि है वो आपका LH हार्मोन्स इसको कहा जाता है, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन्स उत्पन्न करती है। आगे बढ़ते हैं। गिनी कृमि रोग जिसको GWT कहा जाता है, बेहद दर्दनाक संक्रमण है का, जो दूषित पेयजल से फैलता है। तो ये परजीवी जनक होता है, ठीक है, जो परजीवी होते हैं आपके उनसे ये फैलता है, गिनी कृमि रोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 44 पर। चंद्रगिरी विजयनगर जो आपका साम्राज्य था की अंतिम राजधानी थी। चंद्रगिरी किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रगिरी जो है फिलहाल आज आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो अच्छे क्वेश्चन फिलहाल वो पूछ रहे हैं। हिस्ट्री भी ऐसी नहीं आई है कि आप डायरेक्टली टिक कर दें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को पढ़ना होगा। आ गया 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज जानते हैं 1828 में राजा मोहन राय ने की थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, फिलहाल ईजिली आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आ गया है निम्नलिखित में किस राज्य में गोट्टीप्रोलो नाम एक पुरातन स्थल स्थित है जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है? क्या नाम है उसका? गोट्टीप्रोलो नामक एक स्थान है, वो आपका आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है, तो आप याद रखें। आगे क्वेश्चन है 47। साध्वी धुरी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सबसे सफल एथलीट में से एक थी, वो क्या हैं? तो वो एक तैराक है, क्या नाम है उनका? साध्वी धुरी। तो आप याद रखें कि जो अभी हाल फिलहाल में जैसे अवार्ड दिए गए हैं, या फिर आपका जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, या फिर अभी आपका जापान में आपका हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर वो खेल जो व्यक्ति फेमस है वो किस गेम से जो है जुड़ा हुआ है, तो आपको ये भी बहुत ज़्यादा याद रखना है। आगे है निम्नलिखित में किस शहर में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की प्रमुख पीठ स्थित है? तो नई दिल्ली के अंदर जो है ये स्थित है। आ गया 49। एक है मीमकुट त्यौहार कहाँ से मनाया जाता है? तो ये मिजोरम में मनाया जाता है, ठीक है। चाहे आपका चपचार कूट आ जाए, जहाँ कुट और पुट जैसे शब्द आ जाएँ तो समझ लीजिए कि आपका मिजोरम है, ठीक है, ये याद रखें। आगे अब लास्ट आपका क्वेश्चन मिलता है 50 क्वेश्चन। हरियाणा के नीलवंद किस शहर में शेख चहली का मकबरा स्थित है? तो ये क्वेश्चन शायद ही आपने सुना हो। तो शेख चहली का जो मकबरा हरियाणा में तो है, लेकिन देखिए इसमें भी डीपली पूछ लिया कि कहाँ स्थित है, तो भैया कुरुक्षेत्र में स्थित है शेख चहली का मकबरा। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन, और आप देखिए कि आप इसमें इस टाइम कितना कर पा रहे हैं, और आपका कितना पढ़ा हुआ आया है और कितना आपका ना पढ़ा हुआ आया है, तो आप जान जाएंगे कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्टली स्टैटिक बहुत ज़्यादा पूछा गया है, करंट अफेयर में भी देखने में ईजी लग रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन आप जब उनको करने सॉल्व बैठेंगे एग्जाम के अंदर तो आपका शायद ही माथा घूम जाए। यही कारण है कि वहाँ पर 20-70 नंबर आए। तो आप जो भी पढ़ें उसको अच्छी तरह से पढ़ लें कि ये चीज़ कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आप टारगेट लगाएंगे 35 के आसपास का टारगेट आप लेके चलें 2022 वाले में। इसी तरह से आप सीजीएल में भी, क्योंकि उसमें भी इंपॉर्टेंट जीके हो चुकी है।
तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे नए नए सेट के साथ। तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।